रोलेटर वॉकर एक ऐसा मोबिलिटी डिवाइस है जो कि जिन लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है, जिन्होंने अपने जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर हटाना हो चलते वक्त, या जिन लोगों को बैलेंस इश्यूज़ होते हैं, जनरल बैलेंस इश्यूज़ होते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है, वो रोलेटर वॉकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और रोलेटर वॉकर के ज़रिए उनकी मोबिलिटी इख्तियार हो जाती है, और हमारी पूरी कोशिश यही होती है कि आपका मोबिलिटी इख्तियार हो। इवन अगर कुछ लोगों को जनरल फटीग होती है, उनके लिए भी रोलेटर वॉकर काफ़ी कामयाब प्रोडक्ट है। लेकिन रोलेटर वॉकर की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ही मैं थोड़े से अनइवन ग्राउंड पे आ रहा हूँ जहाँ पे पेबल ज़्यादा हैं, स्टोन ज़्यादा हैं, तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये अपने ही रुख पे जा रहा है, और मेरी तरफ से ज़्यादा स्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट है और मेरी तरफ से ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट है। तो ये एक पहला लिमिटेशन है जो एक रोलेटर वॉकर में होता है, कि अगर आप अनइवन टेरेन पे आएँ, या जहाँ पे घास ज़्यादा हो, पेबल ज़्यादा हो, पत्थर ज़्यादा हो, तो वहाँ पे आपका रोलेटर वॉकर जो है वो इतना कामयाब नहीं रहता। दूसरी लिमिटेशन ये है कि अगर जब आप थक जाते हैं, जैसे कुछ लोगों को जिनको सीओपीडी होता है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, सांस का मसला आता है, ज़्यादा चल के वो थक जाते हैं, तो वो सिंपली अपने रोलेटर वॉकर को इस तरह ब्रेक्स लगा देते हैं, और ब्रेक्स लगाने के बाद वो अपने रोलेटर वॉकर पे इस तरह बैठ जाते हैं। अब ये लिमिटेशन इसलिए रहती है क्योंकि एक दफ़ा आप बैठ गए तो आप जहाँ पे आप जाना चाह रहे थे वहाँ पे पहुँच नहीं सकते, क्योंकि जितनी देर आप बैठे हुए हैं, जितनी देर आप रेस्ट करें, आप उसी पोजीशन में होंगे अपने रोलेटर वॉकर में। तो हमने एक ऐसा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है जो मैं आपके साथ आज शेयर करने लगा हूँ, जो ये इन लिमिटेशंस को दूर कर देता है। दिस इज़ मोबीगो बाय न्यू पार्क सर्जिकल। मोबीगो एक इलेक्ट्रॉनिक रोलेटर वॉकर है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स देता है। वन ऑफ देम इंक्लूड्स के इस वक्त जो व्हील्स हैं उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक रेजिस्टेंस है। अगर इफ़ यू आर समवन दैट रिक्वायर्स मोर स्टेबिलिटी, इफ़ यू आर समवन दैट डजंट हैव एज मच बैलेंस, तो आप व्हील्स के अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा लगाएंगे। मैं आपको एज एन एग्जांपल अगर दिखा दूं तो इसकी मैं पावर ज़्यादा कर देता हूँ, आपको नज़र आएगा दैट इट टेक्स मी मोर फोर्स टू यूज़ द रोलेटर। इसके व्हील्स जो हैं वो स्लो हो गए हुए हैं, रेजिस्टेंस इसमें ज़्यादा है। तो इफ़ यू आर समवन हु हैज़ बैलेंस इश्यूज़, आप रेजिस्टेंस इसमें ज़्यादा सेट करेंगे। अगर आपके बैलेंस इश्यूज़ इतने सवेयर नहीं हैं, आप अपनी रेजिस्टेंस को कम सेट कर सकते हैं और इसको एज अ आर्म रोलेटर है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरे लिमिटेशन पे आ जाते हैं कि जब हम इसको चला रहे होते हैं और ट्रेन कोई रफ़ सा आ जाता है और हमारा रोलेटर फंस जाता है, तो आप देखेंगे कि इसी कंट्रोलर के अंदर हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे अगर मैं मोड का बटन प्रेस करूँ, विच इज़ द एम राइट हेयर, इसको अगर मैं प्रेस करूँ तो ये C1 आ जाता है। एंड C1 इज़ बेसिकली कि जब मैं यहाँ पे जो मेरे थंब कंट्रोल पे बटन है उसको मैं प्रेस करूँगा, तो मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ कि इसके जो रेयर व्हील्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली मूव होना शुरू कर देंगे। तो इसके अंदर मुझे क्या बेनिफिट होता है? बेनिफिट ये होता है कि जब मैं एक ऐसी ट्रेन के ऊपर आता हूँ जहाँ पे मेरा पुश करना मुश्किल है, वहाँ पे मैं अपना इलेक्ट्रिक रोलेटर जो है वो चला सकता हूँ, और आप अपनी स्पीड को सेट कर सकते हैं। इन केस यू थिंक दिस इज़ टू मच पावर फॉर यू, तो आप वही एम दबा के अपनी स्पीड को सेट कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा स्लो हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा फंक्शन है एक रोलेटर वॉकर में, कि आप अपनी स्पीड जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे एरिया में चले जाएँ जहाँ पे टेरेन रफ़ है, जैसे, या आप पार्क्स में चले जाएं, घास पे चले जाएं जहाँ पे व्हील ओकेजनली अक्सर फंस जाता है, तो वहाँ पे आप ये वाला फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे सामने कोई इस तरह की सेटिंग आ जाए तो मैं अपने पावर के ज़रिए, अपने व्हील के अंदर जो पावर लगी हुई है उसके ज़रिए बड़ी इजीली जो है वो वॉक कर सकते हैं। अब हमने जो आपको तीसरी लिमिटेशन बताई थी, दूसरी लिमिटेशन बताई थी, वो ये है कि अगर आप कभी थक जाएं और आप एक रेस्ट लेना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं। वो बहुत सिंपल है। यहाँ पे अगर आप सीट पीछे वाली साइड पे ले जाएं, इसकी बेल्ट बकल साइड पे कर देता हूँ, और आपने रेस्ट करना हो तो सिंपली ये जो रोलेटर है, दिस कैन कन्वर्ट इनटू एन इलेक्ट्रिक व्हील चेयर। तो आप यहाँ पे बैठ जाते हैं, हम इसके फुट स्टेप्स लगा देते हैं, और जो आपके आगे वाली साइड पे कंट्रोलर है उसको आप ऑन करेंगे। यहाँ पे आप अपनी स्पीड सेट कर सकते हैं, ये 5 पे है, 1 से लेके 5 तक आपके पास ऑप्शंस होती हैं, एंड वेरी सिंपली यू कैन यूज़ दिस एज एन इलेक्ट्रिक व्हील चेयर। इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। जिन लोगों को मैनुअल रोलेटर्स के अंदर लिमिटेशंस आती हैं, वो फिर इस इलेक्ट्रिक रोलेटर के ज़रिए उन लिमिटेशंस को ओवरकम कर सकते हैं और अपनी मोबिलिटी को एक बेहतर तरीके से इख्तियार कर सकते हैं।